हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम यह वीडियो में देखेंगे एक कहानी। यह कहानी है ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी के बारे में। देवता और असुरों के बीच में हमेशा युद्ध चला करता था, क्योंकि देवता स्वर्ग पर रहते थे और असुर चाहते थे कि देवताओं से स्वर्ग छीन लिया जाए ताकि असुर वहाँ पर रह सके। देवता अमर है, उनकी मृत्यु नहीं होती, किंतु असुर भी मृत्यु हो जाती है। बड़े बड़े पराक्रमी असुर भी युद्ध में मर जाते हैं। इसलिए असुर हमेशा इस बात का प्रयास करते रहते थे कि उन्हें अमरता का वरदान प्राप्त हो जाए ताकि वह कभी ना मरे, किंतु अमर होने का वरदान हर किसी को नहीं दिया जा सकता है। इस कारण असुर दिन रात तपस्या करके यह वरदान हर हाल में प्राप्त करना चाहते थे ताकि उनकी मृत्यु ना हो। जब भगवान उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें वरदान देने आते थे तो वह अमर होने का वरदान मांगते थे, मगर भगवान अमर होने का वरदान सबको नहीं दे सकते। इस कारण भगवान असुर को यह वरदान देने से मना कर देते हैं। मगर असुर भगवान के सामने अपने मरने की ऐसी ऐसी शर्तें रखते थे जो कि कभी पूरी नहीं हो सकती। इसलिए कहा जाता है ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। पौराणिक कहानियों में से एक कहानी ये भी है। इस प्रकार एक बार हिरण्यकश्यपु ने भगवान ब्रह्मा से अमर होने का वरदान मांगा था, जो कि भगवान ब्रह्मा यह वरदान देने से आनाकानी कर रहे। तब हिरण्यकश्यप ने कहा कि मुझे यह वरदान दीजिए, मेरी मृत्यु ना दिन में हो ना रात में हो, ना धरती पे हो ना आकाश में हो, ना ही मुझे कोई मनुष्य मार सके और ना ही कोई जानवर, ना ही कोई अस्त्र से मार सके ना कोई शस्त्र से। खुद भगवान ब्रह्मा द्वारा बनाए गए किसी भी प्राणी से मेरी मृत्यु ना हो सके। तब भगवान ने उसे तथास्तु कह के यह वरदान दे दिया। उसके बाद हिरण्यकशिपु खुद को अमर मानने लगता है, क्योंकि उसने जो शर्तें भगवान के सामने रखी थी उसका पूरा होना लगभग नामुमकिन ही था। इस कारण वह अपने आप को अमर मानने लगता था। इसका कहना था कि ना यह शर्तें कभी कोई होगी ना ही कभी मरेगा। इसीलिए कहा जाता है कि ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, परंतु मृत्यु को सबकी होनी है। जब हिरण्यकशिपु का अत्याचार इस धरती पर बहुत बढ़ गया, तब स्वयं भगवान विष्णु ने नृसिंह अवतार लेकर उसका वध किया। जब भगवान विष्णु नृसिंह अवतार में थे तो वह ना तो मनुष्य थे ना ही जानवर, ना ही उनका आधा सर इंसान का था और आधा सर जानवर का। उन्होंने हिरण्यकशिपु को संध्या काल में मारा। उस समय ना तो दिन था ना रात थी, और ना ही उन्होंने घर के अंदर मारा ना ही घर के बाहर, घर की चौखाट पर मारा। ना ही उन्होंने किसी अस्त्र का प्रयोग किया ना ही शास्त्र का। उन्होंने अपने नाखूनों से हिरण्यकश्यप की छाती फाड़ दी। इस प्रकार हिरण्यकश्यप की सारी शर्तें भी पूरी हो गई और हिरण्यकश्यप भी मर गया। एक छोटे से गांव में सुखी और समृद्धि से भरी जीवन शैली बिताने वाले लोग रहते थे, लेकिन गांव में एक बात थी जो उन्हें परेशान कर रही थी। वह थी एक शराब की दुकान। इस दुकान की वजह से गांव के युवा लोग नशे में पड़े थे और उनका जीवन बिगड़ रहा था। गांव के कुछ नागरिकों ने इसके निवारण के लिए सभा का आयोजन किया और इस मुद्दे पर चर्चा की। उन्होंने सभी गांव वालों को एकजुट होने की अपील की और शराब की दुकान को बंद करने की आवाज़ उठाई। सभा में शराब की दुकान का मालिक भी मौजूद था। वह धन के मोह माया में इतना डूब चुका था कि उसे लग रहा था शराब की लत की वजह से गांव वाले इस दुकान को बंद नहीं होने देंगे। पर गांव के लोगों ने मिलकर उस दुकान को बंद करवाने का निर्णय लिया। जब दुकान का मालिक राजी नहीं हुआ तो वहां के लोगों ने साथ मिलकर शराब की दुकान को तोड़ दिया। साथ ही इस दुकान के सामान को बाहर निकालकर उसमें आग लगा दी, जिससे उसकी पूरी संपत्ति नष्ट हो गई। इस क्रिया ने गांव के लोगों को एक महत्वपूर्ण संकेत दिया कि ना रहेगा शराब की दुकान, ना ही लोग शराब पिएंगे। इसे कहा जाता है कि ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। की कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इस लाइक करें, शेयर करें और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप हमारी आने वाली अगली वीडियो में शामिल हो सके। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।